नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि अगर ट्रेन से सामान भिजवाना हो किसी को, ठीक है, तो उसका कॉस्ट क्या आता है। ट्रक से भिजवाना हो तो उसका क्या अंतर है उसमें, ठीक है, या किसी भी व्हीकल से सड़क मार्ग से भिजवाना हो तो उसमें क्या अंतर है। तो ट्रक वाला ये हम क्या बोलते हैं कि ट्रेन वाला हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ड्यूटी करता हूँ। अभी फ़िलहाल एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो यहाँ पे मुझे बहुत बार ऐसा होता है कि सामान इधर से उधर ले जाना पड़ता है, ट्रांसफ़र होते रहते हैं इसमें। तो उसमें हम ट्रक से अगर भिजवाते हैं तो क्या उसमें अंतर है, और ट्रेन से भिजवाते हैं तो क्या अंतर है। क्या ट्रक से घर का सामान जा सकता है, अगर जा सकता है तो उसको कैसे पैकिंग करना है, और उसमें कितना खर्चा आएगा, कैसे हमको लेके जाना पड़ेगा रेलवे स्टेशन पे, कहाँ जाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और अंत तक देखिए। लास्ट में आपको मैं प्राइस डिटेल भी बताऊंगा, जो आप एकदम देख के चौंक जाएंगे कि इतना प्राइस, इतने कम प्राइस में कैसे जा सकता है इतने किलोमीटर में। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं लास्ट में बताऊँगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप एक काम करिए कि जो भी आपका सामान है, सबसे पहले उसको इस प्रकार के कार्टून में या फिर बोरे में, जो भी इसमें बोरा आपको दिख रहा है, या कैसे भी उसको एक निश्चित शेप में आप भर के उसको पहले से ही तैयार कर लें। क्योंकि आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे सामान ऐसे ही लेकर, तो पैकिंग करने में काफ़ी समय लगेगा और उसका खर्चा भी अच्छा खासा आ जाएगा। तो आप सबसे पहले ऐसे कार्टून में आप पैक कर लें सारा कुछ, ठीक है। बाकी रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद आपको पार्सल ऑफिस में जाना है, जहाँ पे पार्सल बुक होता है, ठीक है। पार्सल जहाँ बुक होता है वो उसकी अलग अलग टाइमिंग होती है। हमारे यहाँ मैं जब गया था तो वो 2 बजे खुलता था पार्सल ऑफिस, 2 बजे दोपहर में खुलता है, और रात के कुछ 10 उस बजे या 12 बजे के आसपास वो बंद होता है, ठीक है। तो अगर 2 बजे से पहले मैं चला जाता तो वहाँ खड़ा होकर मुझे इंतज़ार करना पड़ता, कोई कर्मचारी वहाँ नहीं था, ठीक है। तो मैं 2 बजे वहाँ कर्मचारी आते हैं और फिर मैं उनसे वहाँ से फॉर्म लेता हूँ। फॉर्म कैसे भरना है, कोई भी आर्टिकल हमको भेजना है तो उसको फॉर्म भरना पड़ेगा मुझे। तो उसको फॉर्म को कैसे भरना है ये मैं दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ। आप वो दूसरा वीडियो इसी चैनल में नीचे को या इसी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हो फॉर्म कैसे फिलअप करना है। हालांकि फॉर्म का फ़ोटो मैं ये आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये फॉर्म का फ़ोटो है, इसको हम फिलअप करेंगे। उसको फिलअप करने के बाद इसमें सारा कुछ डिटेल मेंशन होता है कि किसको भेजना है और किसको, हम कौन है, कौन भेज रहा है, और क्या मोबाइल नंबर, आधार नंबर वगैरह फिल होता है। तो ये मैं दूसरे वीडियो में है, वो आप उनसे देख सकते हैं। फॉर्म फिल करके ये तो हम वहाँ काउंटर पे देंगे, लेकिन उससे पहले हमें सामान कैसे पैक करना है इसका प्रोसेस बताया जाएगा। तो आप अगर घर से ही पैक करके ले जाते हैं, जूट का जो बोरा आता है, जूट का बोरा जो आप आसानी से देख सकते हो मार्केट में, जिसमें आलू प्याज वगैरह आता है, सब्जी वगैरह लेके आते हैं, ऐसे बोरे आप चाहो तो घर पे ही पैक करके ले जाओ, वो आपका खर्चा कम लगेगा। अगर आप वहीं पैक करवाते हो तो इस बोरे का मैंने जो पैक करवाया था उसका 400 रुपये ले लिए थे, केवल बोरे में भर कर सामान को और उसको सिलने में। अगर बोरा हम अगर से मार्केट से लेते हैं कोई सा भी जूट का बोरा, तो वो मुझे मार्केट में 100 रुपये में अवेलेबल हो जाता है आसानी से, और 10-20 रुपये की रस्सी आएगी। मतलब मेरी पूरी खर्चा उसमें आपका 150 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। 81 किलो मेरा वज़न था, इसमें 81 किलो का मैंने सामान घर भिजवाया था, हाउस होल्ड आइटम्स थे। तो वो रेलवे वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने खुद पैक किया, बाहर होते हैं पैक करने वाले, और उन्होंने मुझसे 400 रुपये उसी चीज़ के ले लिए थे। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी 81 किलो का आइटम का चार्जेस अलग अलग होते हैं। मेरे केस में जो डिस्टेंस था मुरादाबाद से मऊ तक का, वो 600 समथिंग यानी 700 के करीब करीब आप मान सकते हो, 700 किलोमीटर है। तो 700 किलोमीटर और प्लस लंबाई चौड़ाई भी वहाँ नापी जाती है। तो ये सब चीज़ मिलाकर मेरा सिर्फ एक ही आइटम हुआ था, उसमें सारे एक ही बोरे में आ गए थे। तो 81 किलो का हुआ था, और 81 किलो का आइटम वो मेरा केवल 275 रुपये में हो गया, जिसकी स्लिप 275, जो कि मेरा ट्रक में अगर मैं सामान भेजता तो ट्रक वाले मुझसे 12,000 मांग रहे थे बाइक के साथ। अगर बाइक मैं भेजता हूँ तो ठीक है, अगर बाइक नहीं भेजता हूँ तो 2,000 माइनस कर देंगे, मतलब कि 10,000 रुपये केवल इतने डिस्टेंस के लिए 10,000 रुपये वो मांग रहे हैं वो। लेकिन ट्रक में थोड़ा सुरक्षित सामान जाता, रेलवे की थोड़ी सी लापरवाही इसमें है कि वो लोग कैसे भी हैंडल कर लेते हैं, कैसे भी उसको सामान को फेंक देना या कहीं भी रख देना, तो ये थोड़ा सा रिस्क रहता है उसमें। तो आप ऐसे ही सामान भेजिए जो टूटे फूटे ना, और सामान आसानी से चला जाए। अगर ऐसा कुछ है आइटम आपके पास जो टूट फूट सकता है, तो उसके लिए अलग से चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। तो आप उनको बताएंगे, सामने जो भी वहाँ बैठे होंगे कर्मचारी, उनको आप बताएंगे तो उस हिसाब से वो प्रोसेस बता देंगे। तो जो 12,000 रुपये में सामान ले जाने को कह रहे थे, मैं 10,000 रुपये प्राइवेट गाड़ियों को देता, ट्रांसपोर्ट से भेजता, वो मेरा 275 रुपये मात्र
मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से मऊ स्टेशन चला गया। बाकी जो किराया बीच में जो ले जाने का है घर, वो तो हमें देना ही पड़ेगा, जैसे 400-500। फिर भी ये देखा जाए तो काफ़ी कम है। मैं 10,000 रुपये मान लो देता सामान के, तो मेरा ये पूरा 1,500 रुपये में निपट गया, 1,500 में सारा निपट गया। तो बहुत ज़्यादा अंतर है। तो अब मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रेन से भिजवाएं अगर ज़्यादा आपको भिजवाना है सामान तो। और सामान की कोई चिंता नहीं है, कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ आपको नहीं भेजना है जो कि बैन हो रेलवे में। तो आप पहले ही पता लगा लीजिए कि कौन सी चीज़ें हम नहीं भेज सकते। जैसे गैस सिलेंडर वगैरह हो गया, जो चीज़ें जल सकती हैं उसको हम नहीं भेज सकते हैं ना, जो जिससे एक्सीडेंट वगैरह होने का खतरा हो, ये सब चीज़ें हम नहीं भेज सकते। तो आपको पहले वो पता लगाना होगा। बाकी अगर आपको घर बैठे इसका पैसा प्राइस पता करना हो कि कितने डिस्टेंस का आपको कितना लगेगा, तो वो आप नेट पर आसानी से रेलवे की वेबसाइट पे आप देख सकते हो। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं, जब ये मैंने बुक करवाया था, जैसे हम रेल का टिकट बुक करवाते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर हम प्रोवाइड करते हैं, तो मोबाइल नंबर पे PNR नंबर और फेयर वगैरह लिख के आता है। तो वैसे ही मैंने जब ये सामान लगेज बुक करवाया था तो इसमें मेरे मोबाइल पे मैसेज आया था। वो मैसेज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप इसमें ट्रैकिंग लिंक भी होता है, जो आप इससे ट्रैक कर सकते हो कि मेरा सामान कहाँ पहुँचा। और इसमें सामान अगर वहाँ पहुँच गया अपने डेस्टिनेशन पे, तो उसका जो कागज़ हमें यहाँ स्लिप के रूप में मिला हुआ है, ये स्लिप हमको देना पड़ता है जो वहाँ रिसीव करेगा, ठीक है, जिसका भी हम नाम लिखवाएं वो रिसीव करेगा। अगर हम उसको ज़्यादा समय लगाते हैं, मतलब सामान अगर पहुँच गया है और ज़्यादा समय तक वहाँ रुका हुआ है, तो रेलवे इसका चार्ज लेती है। तो आपको ये काम नहीं करना है। जैसे ही सामान पहुँचा उसके 6 घंटे या 12 घंटे के अंदर अंदर उसको आप रिसीव कर लो, ताकि चार्ज न लगे। बाकी मुझे लगता है कि मैंने सारे इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूं। और अगर